Hello bachon, let's read this question, and the question says that if x bar is the mean and mean deviation from mean is md x bar, then find the number of observations lying between x bar minus md x bar and x bar plus md x bar from the following data: 34, 66, 30, 38, 44, 50, 40, 60, 42, 51। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक्स बार हमारे पास मीन है और एम डी एक्स बार हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, और हमारे पास यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे बिटवीन एक्स बार माइनस एम डी एक्स बार एंड एक्स बार प्लस एम डी एक्स बार के बीच में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन is equal to summation x by xi minus x bar by n, where x bar is mean and n is number of observations. Number of observations. तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है ये इक्वल होता है समीशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन की, जहाँ पर एक्स बार क्या है, ये है हमारा मीन और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास मीन क्या होता है, मीन होता है समीशन एक्स आई बाय एन। तो यहाँ से हमारे पास समीशन एक्स आई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये होगा 34 प्लस 66 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 44 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 42 प्लस 51 एंड डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू 5.5, बिकॉज यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 455 डिवाइडेड बाय 10। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि मीन हो जाएगा 45.5। तो ये हमारा मीन है। अब यहाँ से हम अगर समीशन एक्स आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार देखें तो ये होगा यहाँ पर 45.5 माइनस 34, ये आएगा यहाँ पर माइनस 11.5। बट यहाँ पर क्या है, हमारा मॉड है तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। तो ये आएगा 11.5, देन प्लस ये आएगा हमारे पास 30, यहाँ पर ये आएगा 66 माइनस 30 45.5, तो ये होगा यहाँ पर 20.5। देन प्लस यहाँ से अब ये आएगा हमारे पास 30 माइनस 45.5, तो ये होगा हमारे पास 15.5। देन माइनस 15.5 आएगा, बट यहाँ पर मॉड है तो ये क्या हो गया है हमारा प्लस 15.5 आया है। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 38 अब माइनस 45.5 करेंगे तो ये आएगा माइनस 7.5, बट हमारा मॉड है तो क्या हो जाएगा प्लस 7.5। देन प्लस यहाँ पर ये आएगा हमारा 44 माइनस 45.5, तो ये आएगा माइनस 1.5, बट मॉड है तो क्या होगा प्लस 1.5। देन प्लस 50 माइनस 45.5, तो ये आएगा माइनस, यहाँ पर ये आएगा प्लस 4.5। देन प्लस यहाँ से ये आएगा फिर हमारे पास 40 माइनस 45.5, तो क्या आएगा माइनस 5.5, बट मॉड है तो हो जाएगा प्लस 5.5। देन प्लस 60 माइनस 45.5, तो ये होगा हमारे पास माइनस 14 पॉइंट, यहाँ पर ये आएगा एक्चुअली प्लस 14.5। देन प्लस 42 माइनस 45.5, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 3.5, बट मॉड है तो ये हो जाएगा प्लस 3.5। देन प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 51 माइनस 45.5, तो ये होगा हमारे पास प्लस 5.5। तो अगर हम इनका 5.5 आएगा यहाँ पर। अब अगर हम इनका टोटल कर लें तो ये हो जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 90। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है ये होगा यहाँ पर समीशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। तो यहाँ से ये आएगा, ये आया है हमारा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है 90 और डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, एन है यहाँ पर 10, बिकॉज ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से हम अगर देखें तो मीन क्या आया था, हमारा मीन था 45.5। तो यहाँ से एक्स बार माइनस मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 45.5
-9, तो ये हो जाएगा यहाँ से 36.5। ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो एक्स बार प्लस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा हमारे पास यहाँ पर 45.5 प्लस 9, तो ये आएगा यहाँ से 54.5। अब हमें बताना है कि इनके बीच में हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी। तो अगर हम देखें तो हमारा, तो यहाँ पर ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं हमें बतानी है, या अगर हम एक्स आई मान लें कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, तो एक्स आई हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 36.5 से, एंड लेस देन होना चाहिए 54.5 से। तो अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 36 से, जो बड़ी टर्म्स है हमारी यहाँ पर वो है 38, 44, यहाँ पर है ये 38, देन 44, 50, 38, 40 है, फिर यहाँ पर ये 44 है, देन यहाँ पर 42 भी है हमारे पास, एंड 50, 51, 50 एंड 51। केवल यही टर्म्स हैं जो हमारी लाई करेंगी यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास टर्म जो है वो 54.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या अगर देखेंगे तो कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी। तो हम क्या कहेंगे, 6 ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस lie between x bar minus mean deviation from mean, and x bar और mean plus mean deviation from mean। तो हमारे पास x बार माइनस एम डी एक्स बार और x बार प्लस एम डी एक्स बार के बीच में 6 ऑब्जर्वेशंस लाई करेंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।